इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए ऐसी शुद्ध आत्माओं का आलम्बन लेते हैं जिन्होंने अपनी परम शुद्धता को प्रकट कर लिया है। अपनी मानसिकता को व्यवस्थित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये आत्मा जिनके भीतर दिव्य ऊर्जा होती है, दिव्य शक्ति होती है, उनके ध्यान से, उनके चिंतन से, उस प्रकार की भावना करने से हमारा मन, हमारा तन और हमारा आत्म तत्व विकसित होते चले जाता है, स्वस्थ होते चले जाता है। आज का हर इंसान अस्वस्थ है, शरीर से भी अस्वस्थ है, मन से भी अस्वस्थ है, विचारों से भी अस्वस्थ है, भावनाओं से भी अस्वस्थ है। स्वस्थ वो कहलाता है जो स्वयं में स्थित होता है, और अस्वस्थ वो कहलाता है जो अपने में स्थित ना होकर के बाहर के विकृतियों में स्थित होता है। जब हम अपने घर में रहते हैं बड़े रिलैक्स रहते हैं, है ना। जब आप दूसरों के घर में जाते हो तो रिलैक्स रह पाते हो। वो घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महल जैसा भी क्यों ना हो, जो गेस्ट बन कर के जाता है वो हमेशा सिर्फ बाहर को ही देखते रहता है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, है ना। उसकी सोच में सिर्फ बाहर की दुनिया के लोग रहते हैं, तो उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो कपड़े भी अच्छे पहन करके जाता है, बैठता भी बड़े सलीके से है। उसके लिए नाश्ता पानी लाया जाता है तो सोच समझ करके बहुत लिमिटेड करता है, ज़्यादा नहीं खाता। क्यों? बोले मैनर्स अच्छे नहीं माने जाते। ये क्या सोचेंगे, जन्म जन्म के भूखे यहाँ आ गए। तो उसके मन में क्या भाव आता है, मेरी इमेज अच्छी बननी चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से सलीके से वो खाता है। आवाज़ मुख से नहीं आना चाहिए, जितना दिया गया है शुरू से ही मना करने लगता है। ऐसे होता है।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये क्या सोचेंगे। अंदर वो निर्विकल्प नहीं रहता है। बैठेगा भी, कपड़े भी उसी प्रकार से, बात भी उसी प्रकार से, सब कुछ उसकी एक्टिविटीज जो होती हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होती हैं। और आप जब अपने घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? अच्छा, सूटेड बूटेड रहते हैं, बहुत देखभाल करके खाते पीते हैं, वहाँ मांग भी ले हुए, हो सकता है बनियान में भी बैठ जाओ, हो सकता है बनियान फटी भी हो तो भी किसी कोई चिंता नहीं, और दूसरों के यहाँ जाते हो तो अलग प्रकार का सब कुछ होता है। तो जैसे ही वो अपने घर में आता है, भले ही उसका घर किराए का भी क्यों ना हो, तो उसे आनंद आने लगता है। तो अपने घर में रहने में व्यक्ति टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री, भले ही उसके घर में रूखा सूखा भी क्यों ना मिले तो उसे ज़्यादा चिंता नहीं होती है, और सामने वाले के यहाँ 56 भोग भी क्यों ना हो तो उसे ज़्यादा विकल्प आने लगता है। तो अपने घर में रहने में आसानी रहती कि पर घर में रहने में आसानी रहती? अपने घर में रहने में। तो क्यों नहीं अपने में रहते हो? अपने घर में क्यों नहीं रहते? बाहर हमेशा परेशानी होती है, तो जो बाहर रहता है वह अस्वस्थ रहता है, और जो अपने में रहता है वह स्वस्थ रहता है। अब स्वस्थ से ही स्वास्थ्य बनता है ना? आप सभी लोग अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो ना? तो अपनों में रहोगे कि बाहर रहोगे? हाँ, अपने में रहने का अर्थ अपने स्वभाव में रहना, और बाहर रहने का अर्थ है विभाव में रहना, कषायों से प्रेरित होकर के रहना, गुस्से से भर कर के रहना, छल कपट से रहना, दिखावे का भाव करना। जो कुछ भी होता है कषाय का भाव, वह सब अस्वस्थता की निशानी है, बीमारी की निशानी है। तो हम बीमार नहीं, स्वस्थ होकर के रहना चाहते हैं। अच्छा, आप गेस्ट बन करके जाते तो कितने दिन रुक सकते हो बाहर किसी के यहाँ? ऐसा लगता है कि साल भर वहीं रुक जाओ? साल भर भी नहीं, महीनों भर रुकते हैं? महीने भर भी नहीं रुकते, हफ्तों भर रुकते। अच्छा, पहले दिन के पाहुने, दूसरे दिन के पई, तीसरे दिन नहीं गए तो? एक कहावत आती है, पहले दिन के होते हैं मेहमान, दूसरे दिन थोड़ा, तीसरे दिन से तो जो हम खा रहे तुम भी वही खाओ साथ में। दूसरों के घर में ज़्यादा दिन रुकना टिकना अच्छा नहीं लगता है। भले ही वो चले तो जाता है, अपनी बेटी के यहाँ भी चला जाता है तो यही भाव रहता है कब लौट करके मैं अपने घर आऊँ। कुछ लोग तो अपने बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, है ना? ऐसा सुना है। बोले नहीं, हम बेटी के घर का भोजन पानी भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, बड़े स्वाभिमानी होते हैं। तो उन्हें बस यही भाव हमेशा रहता है कि कब हम अपने में आ जाएं, अपने घर में आ जाएं। तो जैसे सांसारिक क्षेत्र में आप दूसरों के घर में रहना पसंद नहीं करते हो, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो व्यक्ति विकास करना चाहता है वो बाहर रहना नहीं चाहेगा, वह अपनी आत्मा में रहना चाहेगा, अपने मन के स्वभाव में रहना चाहेगा। चाहते हो कि नहीं? अपने में स्वस्थ होना कितना चाहते, कितने लोग चाहते हैं? तो सिद्धों की आराधना यदि कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? स्वस्थ होने के लिए कर रहे हो। अब देखो, आप शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता तो बहुत करते हो, करते हो कि नहीं? दवाई भी हमेशा साथ रख करके चलते हो। मानसिक स्वास्थ्य की चिंता कितने करते हैं? कोई नहीं। और आत्मिक स्वास्थ्य की चिंता वो तो सोचते भी नहीं हो कि आत्मिक स्वास्थ्य क्या होता है। यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हो
तो शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी मानसिक स्वास्थ्य से होता है। और मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मन हमारे कंट्रोल में रहे, हम मन के कंट्रोल में ना रहे। जब मन हमारे कंट्रोल में रहता है तो हम यानी हमारी आत्मा उसे डायरेक्शन देती है, निर्देश देती है। फिर मन जो है आत्मा की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करता है। और जिसका मन कंट्रोल में नहीं रहता है तो मन उसे आत्मा को निर्देश देने लगता है। आत्मा तो मालिक है और मन जो है नौकर है, लेकिन आज हर व्यक्ति ने अपने नौकर को सत्ता सौंप दी है और खुद जो है गुलाम बन करके रह रहा है। ऐसे कि मन की ये हमेशा चाहत रहती है वो बाहर ही रहे। मन का स्वभाव घूमने का ही है ना, मन का स्वभाव भटकने का ही है, मन का स्वभाव दिखाने का है, प्रदर्शन का है, मन का स्वभाव अहम का है। तो मन हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। वो हमेशा भटकाने की कोशिश करेगा, बाहर घुमाने की कोशिश करेगा, वो रुकने ही नहीं देता, टिकना ही नहीं देता, कि उसका स्वभाव ही नहीं है। और आत्मा का स्वभाव जो है अपने में रहना, अपने ज्ञान दर्शन में रहना, अपने आनंद में रहना। जो सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं, सिद्धात्मा शुद्धात्मा हो जाती हैं, वे कभी बाहर नहीं रहते, वे कभी दूसरों के यहाँ नहीं जाते, वो अपने क्षेत्र से भी बाहर नहीं जाते, अपने ही आत्मा के प्रदेश में रहते हैं। जानते सब कुछ हैं, देखते सब कुछ हैं, ज्ञान पूरा है, सुख अव्याबाद है, अनंत है, कमी कोई नहीं है उन्हें। तो जिसके पास सब कुछ होता है वो बाहर नहीं है, अपने में रहता है ना। बाहर जाने वाला कौन, बाहर नौकरी करने वाला कौन, जिसके पास पैसा नहीं होता है। अमीर आदमी थोड़ी बाहर जाकर के नौकरी करता है। जो नौकरी देने वाला है वो बाहर किसी के यहाँ जाके नौकरी तो करेगा नहीं, अपने घर को भी छोड़ कर नहीं जाएगा, शहर को भी नहीं छोड़ करके जाएगा, देश भी छोड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी तो भावना ही रहती है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बोले माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी अधिक महान होती है, उससे अच्छा कुछ होता ही नहीं। वो तो हमेशा कहाँ रहना चाहता है, जहाँ उसका जन्म हुआ वही रहना चाहता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके बाहर की ही यात्रा करते रहता है और वहीं रम जाता है, वो लौट करके आता नहीं। तो देखो, जिसके पास कमियां होती हैं वो बाहर जाता है, चाहे पैसों की कमी हो, चाहे शारीरिक कमी हो, चाहे ज्ञान की कमी हो, चाहे गुणों की कमी हो, चाहे फैसिलिटीज़ की कमी हो, वो उनकी पूर्ति के लिए बाहर तलाश करता है। और किसके पास जाता है? जिनके पास वह सब कुछ होता है। जिसके पास पैसा होता है तो फिर उसके पास जाता है, जिसके पास नौकरी होती तो उसके पास पहुंच जाता है, जिसके पास गुण होते हैं तो उसके पास चला जाता है। जो खुद गरीब होता है वो दूसरों के पास, दूसरों के लिए आश्रय देने वाला नहीं होता है, वो तो स्वयं डिपेंडेंट होता है। वो डिपेंडेबल कहाँ बनेगा? तो जो अपने आप में परिपूर्ण होता है वो डिपेंडेबल होता नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है, अपने ही आश्रित स्वाश्रित रहता है, किसी से बंद करके भी नहीं रहता है। वो तो आश्रय देने वाला होता है। हम किसका आश्रय लेते हैं? जो अपने आप में परिपूर्ण हो चुके हैं। तो उनकी हमें भक्ति करना चाहिए, उनका गुणानुवाद करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनके गुणगान गाना चाहिए, उनके चरणों में अपने आप को झुकाना चाहिए। क्योंकि आप भी आश्रय किसे देते हैं? जो आपकी विनय करता है ना। जो स्वयं अभिमान से भरा हुआ और आपके पास मदद मांगने आए तो उसे दोगे आप मदद? बिल्कुल नहीं दोगे।
हेल्प किसकी करोगे? जो झुकेगा, कहेगा कि नहीं मुझे आवश्यकता है। तो जो ऐसे प्रेम और विनय के भाव से भर कर के उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जो स्वयं सक्षम होता है, परिपूर्ण होता है, तो सक्षम व्यक्ति उसके विनय से प्रभावित होकर के उसे आश्रय देने वाला बन जाता है। तो दो प्रकार की स्थिति है, एक आश्रय देने वाला और एक आश्रय लेने वाला। जो आश्रय लेने वाला है वो हमेशा कमजोर होता है, उसके पास अभाव है, उसके पास सद्भाव नहीं है, कमी नहीं, कमियां ही हैं। तो जो कमी वाला व्यक्ति होता है वह अस्वस्थ माना जाता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।